आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। जावा में कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। ठीक। ऑपरेटर होता क्या है उससे पहले आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कहीं लिखा 2+3, कॉपी में लिखते हैं, मैथी कॉपी में, तो ये आपने ऑपरेट किया, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ये प्लस ऑपरेटर है, एडिशन वाला ऑपरेटर है। इनको इसको यूज करने पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा 5। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं, ये और ये, और बीच में क्या होता है? ऑपरेटर। ये क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर। और ये दोनों ऑपरेंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेंड होते हैं। ठीक। इस डायग्राम से बगल में जो दिया गया है उससे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यही चीज। ठीक है। ये वही मन में याद रखिए कि 2 3 और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी बदलता रहेगा अभी ये। ठीक है। चलिए, सबसे पहले लिखा है पे अमाउंट। कोई चीज अमाउंट हमें किसी को पे करना है, बीच में लगा दे इज इक्वल टू। इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ये क्या है? ऑपरेंड है। ठीक। ऑपरेटर। फिर आगे ये क्या होगा? टोटल अमाउंट, ये भी ऑपरेंड है। माइनस, माइनस क्या है? ऑपरेटर है। ऑपरेटर। डिस्काउंट कर दिया, ये क्या? ऑपरेंड। ऑपरेंड। जिसको ऐड किया जाए या उसमें कुछ किया जाए उसको बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक। फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। पहला फॉर्म होता है यूनरी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर, एन ऑपरेटर दैट हैज जस्ट वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द यूनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, या ये नॉट का, एटसेट्रा। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसमें वन ऑपरेंड, दैट हैज जस्ट वन ऑपरेंड, इसमें केवल एक ऑपरेंड होता है। बाइनरी ऑपरेटर, एन ऑपरेटर हैज टू ऑपरेंड नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी, प्लस, परसेंट, ये मॉडुलो का सिंबल है, मॉडुलस। मॉडुलस। ठीक। ग्रेटर देन, एंड, लॉजिकल एंड, एटसेट्रा। ठीक है। ये एंड का सिंबल होता है, दो एंड लिख दो तो एंड हो जाता है कंप्यूटर में। टर्नरी ऑपरेटर, इसमें क्या होता है? इसमें तीन ऑपरेटर की चाहिए जरूरत होती है, एंड तीन ऑपरेंड। एन ऑपरेटर दैट हैज थ्री ऑपरेंड इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक। एन एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी, ये होता है क्वेश्चन मार्क, और ये होता है तो। तो एक यहाँ ऑपरेंड लगेगा, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए। ओके। तीन ऑपरेंड, एक दो तीन, ऐसा लगता है। ठीक है। टर्नरी भी पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले आते हैं हमारा, ये तो हो गया फॉर्म, हम्म। ये होगी इसकी फॉर्म, टाइप नहीं है, फॉर्म। फॉर्म। और यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अब आता है पहला, ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर टाइप में। अर्थमेटिक में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर नहीं, मॉडुलस। रिमाइंडर ही बोलते हैं या मॉडुलस बोलते हैं। x+y 15, x-y 11। ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। एडिशन ऑपरेटर आप जानते हैं। जी सर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर 19 - 8 11। 11। ठीक। सब्ट्रैक्शन। डिवीजन वाला भी आप जानते हैं, 38/7, 38/5, रिजल्ट 7। 7। ठीक। क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू देता है, इंटीजर डिवीजन होता है ये। ठीक है। इसको डिवाइड करने पे इंटीजर वैल्यू ही लेगा ये। ठीक। तो कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक। इफ बोथ ऑपरेंड आर इंटीजर्स देन द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन विल आल्सो बी एन इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर। दैट इज द डेसिमल पार्ट रिमूव्ड। ठीक। डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा? हटा दिया जाएगा। However, when either of the operand both are float and double, दोनों में से अगर कोई एक फ्लोट हो या डबल हो, the result of the division is a इज। फ्लोट नंबर, या डबल होगा, डबल है, डबल, डबल। डबल नंबर। ठीक। जैसे 38 को डिवाइड किया 5.0 से, रिजल्ट आएगा 7.6, दैट इज रियल डिवीजन। दैट इज रियल, रियल डिवीजन। ठीक है। रियल में आते हैं फ्लोट और डबल दोनों, इन ओके। दोनों को मिला करके रियल कह देते हैं। फ्लोट होएगा या डबल होगा। सही। जी। रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 20 - 3, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा वो इसका आंसर होगा। अच्छा। इसमें जो रिमाइंडर होता है वो आंसर होता है। ठीक है। इसका मतलब डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वो माना जाएगा। क्लियर? ये सिंपल प्रोग्राम है। x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 2 है। SOP ln x+y इवेल्युएट्स 2। ये जब डबल कोट में लिखा होगा, मैंने आपको बताया था, ये टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट होता है। ये एज इट इज छप जाएगा, छप के यहाँ पे 2 तक। फिर ये ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा, x+y, हम्म। x+y
इनको 13 ऐड करो, 13 प्लस 2 हाँ 15 15 असाइन होगी वैल्यू। जी क्लियर? इसी तरह माइनस वैल्यू सारी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगे इसमें। सही है? जी कोई कंफ्यूजन? नहीं इन एडिशन टू द बाइनरी फॉर्म, द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर ऑल्सो हैव यूनरी फॉर्म। यूनरी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है। कैसे? यूनरी ऑपरेटर सिखाने जा रहे हैं आपको। ठीक, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी आपको पढ़ाया था, और अर्थमेटिक पढ़ाया आपको हमने। एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू 15 देन प्लस एक्स, इस एक्स के पहले प्लस लगा दो। तो इसमें एक ही ऑपरेंड है, दूसरा तो है नहीं कुछ। नहीं यहाँ पे क्या लिखा था? एक्स की वैल्यू कितनी है? 15, हाँ इसको समझना, और इसके पहले लगा दिया एक प्लस, ठीक इसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये प्री इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? प्री इंक्रीमेंट नहीं, इसमें इसकी वैल्यू अभी मानी जाएगी 15। कैसे बता रहे हैं, अभी समझाते हैं। अब x की वैल्यू आ गई -7, अगर कंडीशन ये x की वैल्यू -7, तब क्या होगा? प्लस x की वैल्यू क्या होगा? अभी भी -7 ही मानी जाएगी। ठीक, अभी भी -7 ही मानी जाएगी। ठीक, अभी समझा रहे इसमें क्या है। x की वैल्यू 0, देन प्लस x इज 0। 0 ठीक, यानी कि पहले प्लस लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही रहती है। अच्छा, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। अभी दोनों पढ़ाएंगे आपको। ठीक है? जी क्लियर? यूनरी ऑपरेटर देखिए। अब x की वैल्यू 15, देन माइनस x की वैल्यू -15 हो गई। -x है तो -15 हो गया ठीक -7 -x था, तो माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ये प्री और पोस्ट अभी बाद में आपको पढ़ाएंगे। मैंने कहा था इनका भी अलग केस है। हाँ इसके पहले प्लस का साइन लगा है, और हाँ इसकी वैल्यू क्या थी? -7। -7 में प्लस का आप इंटू कर दो जरा, साइन का इंटू करो बस, प्लस माइनस, माइनस है इसलिए माइनस आया था। ये इसके साइन की को असाइन कर देता है बस, प्लस साइन। लेकिन अगर यहाँ माइनस कर दो गलती से, तब इसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, तब 7 आएगी हाँ माइनस माइनस, क्योंकि प्लस हो गया और ये हो जाएगा इसको 7। 7 जैसे यहाँ देखो, इस लाइन में देखो ध्यान से, -7 था इसकी वैल्यू, -x रखा तो +7, प्लस 7 प्लस का 15 था, -x लिखा तो -15 हो गई। तो ये क्या हुआ? यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। अब आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्ट्रिंग ऑपरेटर। यू हैव, देखो ये प्लस कई जगह यूज होता है, इसके अलग अलग नाम है। ये इन्वर्टेड कॉमा लिखा मतलब टेक्स्ट हो गया, ये भी टेक्स्ट है। ये और ये मिलाकर के 65 हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है, जो मैं आपको बार बार टेक्स्ट कह रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ, टेक्स्ट नहीं कहूंगा इसको, मैं स्ट्रिंग कह दूंगा। और स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई वर्ड। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? वर्ड। वर्ड को स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग को मैं टेक्स्ट भी कहता हूँ ऐसे। ठीक, ये तो ये स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग होगी, दोनों को जोड़ रहा है। 65 आ गया, सिर्फ एडिशन नहीं कर रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दोनों को साथ लिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। रूम प्लस 39, रूम 39, 39 दोनों स्ट्रिंग को, एक ये स्ट्रिंग थी एक ये स्ट्रिंग को, दोनों स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया, इसलिए इसे बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसीलिए कहा था पूरा पढ़ो। रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन जानती, लेस देन, इक्वल टू। इक्वल टू के लिए डबल इक्वल होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, नॉट इक्वल टू ऐसा लिखा जाता है। x इज नॉट इक्वल टू y। तो अगर x की वैल्यू 23 है और y की वैल्यू 14 है, यहाँ पे अच्छा नहीं प्रिंट हुआ, x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 14, इस पे चेक करो, x इज नॉट इक्वल टू y। सही है? ट्रू है कि फॉल्स? x इज नॉट इक्वल टू y, ट्रू है। ठीक, इस तरह सारी वैल्यूज इस तरह चेक कर लेंगे। ये वही वाले का यूज पूरा प्रिंट करके दिखाया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेट ओनली ऑन बूलियन ऑपरेंड्स। सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके लिए? ऑपरेंड होने चाहिए बूलियंस, यानी जिनको जोड़ा जाए वो दोनों बूलियन होने चाहिए। बूलियन का मतलब जिनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स आती है, हाँ या ना आती है, यस और नो होती है, जिसके दो ही आंसर होते हैं, तीसरा कोई आंसर होता नहीं, उस ऑपरेंड को क्या बोलते हैं? बूलियन ऑपरेंड्स। एंड
आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशन फॉलोइंग टेबल। जैसे लॉजिकल एंड ऐसा होता है, हाँ लॉजिकल और ऐसा होता है, ठीक, लॉजिकल नॉट ऐसा होता है। ये तीनों याद कर लो, एंड और नॉट। एंड और ठीक, लॉजिकल मतलब जो कंप्यूटर में एंड हम यूज करेंगे और यूज करेंगे और नॉट यूज करेंगे, यही सिंपल है। ठीक है, डबल एंड लगा के एंड हो जाता है ये। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशंस these the result value is a boolean value, उसका जो रिजल्ट आएगा वो boolean आएगा। the result is true if both the values are true and the result is false if either of the values is false। दोनों में से कोई भी एक false होगी तो आंसर false आएगा, दोनों ही true होंगी तो ही true आएगा, क्योंकि एंड है। ठीक है, उसी तरह जैसे ये है, इसको समझो जरा। अब ये भी एक देखो boolean ऑपरेटर हो गया, boolean ऑपरेटर, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, यस होगा, नो होगा। 25 इज ग्रेटर देन 33, फॉल्स। फॉल्स से आया, जी इसमें कोई आंसर आएगा नहीं। यानी सबसे पहले ये बूलियन ऑपरेंड है, ये भी बूलियन है, इन दोनों को एंड से जोड़ दिया गया। ये क्या ट्रू है? नहीं, फॉल्स। ये क्या ट्रू है? ये ट्रू। ट्रू है। एक फॉल्स एक ट्रू, बीच में एंड लगाए, फॉल्स एंड ट्रू, आंसर फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू होता तो ट्रू आता, वही लिखा है, फॉल्स एंड ट्रू। जी। लॉजिकल और, ठीक, और का मतलब अथवा या इसके अलावा, है ना, यही चीज यहां होती। ये और इसको देखो जरा, 38 33 से बड़ा है, 33 33 से छोटा है, फॉल्स। फॉल्स। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, ठीक, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये हो अथवा, इंग्लिश वाला और, ये इंग्लिश में और, ट्रू हो और फॉल्स हो तो आंसर ट्रू आएगा। क्लियर? तो ये हो गया ट्रू। इसकी जो और की टेबल है, दोनों ट्रू होंगे, आंसर ट्रू, दोनों ट्रू, एक फॉल्स, आंसर ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर ट्रू, एक फॉल्स ट्रू फॉल्स। दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, बाकी अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। लॉजिकल नॉट, ये तो ट्रू फॉल्स को बताता है। फॉर नॉट 23 इज ग्रेटर देन 43, नॉट लगा है, नॉट लगा है। ये कंडीशन पहले बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? 23 इज ग्रेटर देन 44, फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स के पहले क्या लगा है? नॉट। नॉट कि ये है फॉल्स, आंसर ट्रू आएगा। क्यों फॉल्स? मतलब नेगेटिव होता है, नॉट का मतलब नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, हाँ समझ, ठीक है, दो फॉल्स मिलकर के ट्रू हो जाता है। क्लियर? जी सर, अगर यहाँ पे ट्रू, अच्छा तुम्हारा पूछना है कि यहाँ पे जैसे नॉट लगा है और यहाँ ट्रू लगा है, ट्रू के पहले नॉट लगा दो, यानी प्लस, ट्रू होता है प्लस, नॉट का मतलब माइनस, माइनस प्लस आंसर क्या आएगा? माइनस, मतलब यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स आएगा। ठीक है, ट्रू का मतलब हो गया नॉट, ये हो नॉट ट्रू हो गया, ये नॉट लगा है ना, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ? जो चीज नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। हाँ ठीक। अब बता असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी की चीज की वैल्यू असाइन करना। जैसे कोई वेरिएबल है, इज इक्वल टू लगा है, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ये इज इक्वल टू वो वाला नहीं है कि जैसे 2 इज इक्वल टू एक्स, नहीं, मैथ में होता है वो। यहाँ पे सिंगल अगर लिखा है, सिंगल टाइम, वन टाइम, ये सिंबल बना हुआ है इज इक्वल टू का, तो इसका मतलब होता है ये असाइनमेंट है। क्या है? असाइनमेंट। इस वेरिएबल की वैल्यू ये असाइन कर दी गई। क्लियर? जैसे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 780, तो टोटल मार्क्स की वैल्यू 780 असाइन कर दी है। क्लियर? काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, अब काउंटर की वैल्यू काउंटर में जो पहले था उसमें एक जोड़ने पर आएगी। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये है असाइनमेंट, ये है इक्वल टू, ये इक्वल्स वाला है। ठीक है, ये क्या है? इक्वल टू। सही। द इक्वल ऑपरेटर इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इट सेट्स अ वेरिएबल इक्वल टू सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू 15, इसकी वैल्यू, एज की वैल्यू कितनी है? 15, असाइन हो गई। दिस ऑपरेटर इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। यू यूज टू इट
use it to check if something equal to something else. For example, age is equal to 17. मतलब क्या ये चेक करेगा क्या एज की वैल्यू 17 है? दिस चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द एज होल्ड्स इज इक्वल टू 17. ये कौन सा है? कंपैरिजन ऑपरेटर. ठीक है, ये इक्वल वाला एक्चुअली जो मैथ में आप लोग इक्वल करते हैं वो ये है. क्लियर? यस. अब आता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. शॉर्ट हैंड, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया, ये तो नॉर्मल है. x इज इक्वल टू लगा दो, इस प्लस को उठा के यहाँ लिख दो बस, और इस x को गायब कर दो. मतलब क्या हुआ? इसको भूल जाओ, इस प्लस को इधर लिख लो पहले, x के पहले x प्लस इज इक्वल टू 2. अच्छा, ठीक, इसका मतलब यही होता है. इसका मतलब क्या होता है? यही जो भी ऊपर लिखा था, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ये शॉर्ट हैंड है. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? द वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट प्लस और एकदम से उसकी के ठीक बगल में बिना गैप दिए इज इक्वल टू को साइन हो. शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. बोथ परफॉर्म द सेम एक्शन, दैट इज इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x बाई 2. इसमें भी इसका मतलब है क्या हुआ? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. इस x की वैल्यू जो पहले इसकी x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ 5 थी, 5 इनिशियल, अब क्या हो गई? 7. हाँ 7 हो गई, यहाँ भी 7 हो गई. x प्लस 2, हाँ x प्लस 2 मतलब 7. 5 प्लस 2 जो पहले x था अब इसमें x प्लस 2 हो गया. सही? यस. ये शॉर्ट हैंड x प्लस 1 x प्लस 1 11. x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 3. x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 3. इस पे चेक किया गया. x इज इक्वल टू x माइनस 1. x माइनस 1 कितना आएगा? 9. x इंटू वाई, x इंटू वाई 30. x डिवाइडेड बाई y 3. हाँ यस. 3, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेगा. x मॉडुलो y 1. ठीक, समझ आ गया? यस. अब हमारा आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, जैसे काउंटर इज इक्वल टू लिखा है काउंटर प्लस 1, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1. सिंपली इसको इंक्रीमेंट किया गया प्लस 1 से. i इज इक्वल टू आई प्लस 1. 1 का इंक्रीमेंट किया गया या 1 का डिक्रीमेंट कर दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीमेंट, इसे बोलेंगे डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाई 1. जब कोई चीज वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की जाए तो उसे इंक्रीमेंट बोलेंगे, प्लस 1 कर दिया जाए उसमें. तो इसको लिखने का एक तरीका और है, शॉर्टकट तरीका क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस. ये क्या हो गया? इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ये क्या हो गया? इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, क्या हो गया? इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक, इसी तरह इसको लिखने का डिक्रीमेंट को आई माइनस माइनस. ये कौन सा हो गया? डिक्रीमेंट ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर हो गया? डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चाहे ऐसे लिखो आप चाहे ऐसे लिखो. अब इसी में आता है ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इन्हीं के बारे में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट. ठीक है, अगर आपने पहले लगा दिया प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखो. ठीक, जैसे यहाँ पे कहीं x था, x इज इक्वल टू लिखा x प्लस 1, तो क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया. इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या था? x प्लस प्लस, ये तब लिखेंगे. ठीक, तो ये जो है, अब इसमें इसको लिखने के दो तरीके हैं. ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट. क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक, अब इसको पोस्ट और प्री क्यों कैप का बोलेंगे वो सुनिए ध्यान से. अगर आपने पहले लगा दिया प्लस x तो उसे बोलेंगे प्री फिक्स इंक्रीमेंट. क्लियर? और अगर आपने बाद में लगाया तो क्या बोलेंगे? पोस्ट फिक्स. क्या बोलेंगे? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट. क्लियर? इसी तरीके से अगर आपने पहले माइनस माइनस लगा दिया तो क्या बोलेंगे? प्री फिक्स डिक्रीमेंट. ठीक है, प्री फिक्स डिक्रीमेंट. सही. और अगर आपने इसको बाद में लगाया इसके तो बोलेंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. ठीक, क्या बोलेंगे? पोस्ट फिक्स. ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में बहुत अंतर है, उस अंतर को समझाने के लिए आपको एक चीज दिखा रहे हैं, वो समझिए। ठीक, यहाँ पर वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू 1 है, लेके चल रहे, ये लिखा है 1। ठीक, अगर कहीं ऐसा लिखा x प्लस प्लस, तो उसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि बाद में है प्लस लगा तो पोस्ट हो गया, पहले लगा दिया जाए तो प्री हो गया इंक्रीमेंट। इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट हो गया। ये चार बातें समझ में आ गई, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा। मान लेते हैं x प्लस प्लस की वैल्यू है z, इस वैल्यू को z में असाइन कर दिया गया, इंटीजर z की वैल्यू है x प्लस प्लस। ठीक, इंटीजर z की वैल्यू प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस x है, मतलब जो कुछ किया वो z में है फिलहाल ऐसे। तो इस वाले को समझते हैं, एक को समझेंगे तो सब समझ आ जाएगा। z की वैल्यू है x प्लस प्लस, जब कभी ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब है ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, और पोस्ट फिक्स का मतलब होता है इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। x z की वैल्यू कितनी है, x z की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, x मानी जाएगी। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई 1, z इज 1, इसका आंसर है ये। ठीक, अच्छा, लेकिन क्योंकि ये इंक्रीमेंट है हुआ, किसमें इंक्रीमेंट हुआ, x में, x की वैल्यू बदल जाएगी, x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर, इसका मतलब क्या, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। यूज का मतलब इस x की वैल्यू को हम पहले यूज करेंगे। x की वैल्यू पहले क्या थी 1, उसको हमने यूज कर लिया, यूज का मतलब जो कुछ करना था। अभी x की वैल्यू वहां पे चेंज नहीं हुई, इसकी वैल्यू z ही है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक, सही है। यस, बाद में इंक्रीमेंट हो गया, पहले इसमें इस जो कुछ करना था वो x ही मानी जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अगर ये प्लस प्लस लिखा है, यानी कि पहले इंक्रीमेंट किया गया है किसमें, x की वैल्यू में, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया गया। x की वैल्यू कितनी थी पहले 1, इसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया 1 1, कितना हो गया 2। तो अब z की वैल्यू हम यूज करेंगे, z की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि इसका मतलब होता है पहले इंक्रीज करो तब इस x की वैल्यू को यूज करो। ठीक, यहाँ पे क्या था, पहले x की वैल्यू को यूज कर लो, बाद में x की वैल्यू को इंक्रीज करो। यहाँ पे पहले x की वैल्यू को इंक्रीज करो, बाद में यूज करो, तो z की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2। x तो बढ़ ही जाएगा हर बार, x में तो चेंज होना ही होना है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, x तो बदलेगा, लेकिन पहले बदलेगा कि बाद में, यूज करने के पहले या यूज करने के बाद। ठीक, ये z में डिक्रीमेंट है, पोस्ट है, तो इसको ध्यान नहीं देंगे, z इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 है, इसलिए z की वैल्यू 1। ठीक, अब डिक्रीमेंट हुआ है, किसमें हुआ है, x में हुआ है, तो x की वैल्यू 0 हो गई। ये है प्री डिक्रीमेंट, तो अब x की वैल्यू 0 हो गई, अब z की वैल्यू 0। समझ आ गया, प्री और पोस्ट। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद अभी उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे अभी आपको एक्सरसाइज में, प्री और पोस्ट वाले। कंडीशनल ऑपरेटर आता है, ठीक, इसी को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्म है, टर्नरी ऑपरेटर्स का फॉर्म है, बट टाइप क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क और कोलन। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब मैं पढ़ा चुका आपको अभी आपको, जिसका आंसर ट्रू फॉल्स होगा, हाँ ना होगा, है ना, राइट रॉन्ग होगा, जिसका आंसर दो ही होंगे, बूलियन का मतलब दो होता है। ठीक, हाँ या ना होगा, इस तरह कुछ होगा, यस नो, ठीक, रॉन्ग राइट, लेफ्ट राइट भी कह सकते हो, दो आंसर बूलियन एक्सप्रेशन। उसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा और फिर एक्सप्रेशन 1 होगा और कोलन लगा के एक्सप्रेशन 2 होगा। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये आंसर निकलेगा सर, पहला एक्सप्रेशन, फर्स्ट इज द आंसर। अगर ये फॉल्स है तो आंसर ये आएगा, पहला आंसर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। ठीक है, तो इसको ट्रू मानेंगे, इसको फॉल्स मानेंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं एक कंडीशन के साथ। जैसे a की वैल्यू 127, b की वैल्यू 113, लगा दिया ऑपरेटर। अब यहां से यहां तक ये ऑपरेटर केवल ध्यान से देना, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, ये कंडीशन कैसी है, a इज लेस देन b, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स।
फॉल्स अगर है तो मेरे हिसाब से फॉल्स आंसर ये आना चाहिए यस बी। तो बी आना चाहिए। SOPLN मिनिमम नंबर इज, देखो इस पूरे से आंसर क्या आ रहा है 113। 113 क्या है बी यानी बी आ गया आंसर हमारा यस सही। और अगर ये कंडीशन फॉल्स ट्रू होती तो ए प्रिंट होता, फॉल्स है इसलिए बी प्रिंट हुई। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उसके हिसाब से ए और बी आंसर आते हैं। इसको क्या बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एसोसिएटिव ऑफ द ऑपरेटर। हाँ इसमें क्या है, पहले किसको हम रखें, ऐसा कुछ है। एन एक्सप्रेशन में कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ द ऑपरेटर इन जावा व्हेन टू और मोर ऑपरेटर आर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट डिसाइड्स व्हिच ऑपरेटर शुड बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। यानी जैसे बॉडमास टाइप का नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑपरेटर एक ही लाइन में यूज कर लिए आपने, तो जावा पहले किसको यूज करे, पहले किसको सॉल्व करे, उससे बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ एंड एसोसिएटिव ऑफ द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। ईच ऑपरेटर हैज अ प्रेसिडेंस associated with it. Precedence is the priority of an operator according to which it is evaluated. The precedence is used to determine the order of evaluation of an expression involving more than one operator. There are different levels of the precedence from high to low. An operator belonging to higher level is evaluated first. याद रखना important. Higher level का जो operator होगा, an operator higher level is evaluated first. जैसे आप बॉड मास में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, ऐसा होता नहीं है, मैथ में होता है यहाँ नहीं। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ होगा, ब्रैकेट ऑफ, डी से डिवाइड पहले आप करोगे, देन मल्टीप्लाई करोगे, देन ऐड करोगे, देन लास्ट में सेपरेट करोगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ कैसे क्या करेंगे एसोसिएटिविटी। इफ टू ऑपरेटर हैव सेम प्रेसिडेंस यानी सेम प्रायोरिटी उनकी, देन दे आर ईदर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि ऐसे दो चीज ऐसे हैं ऐसे, तो ये और ये अलग, इस ऑर्डर में वो सॉल्व होगा ऐसे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना लेफ्ट टू राइट, ठीक उसी वे में वो लेफ्ट टू राइट होगा, और राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। दिस इज टर्म एज द एसोसिएटिविटी which tells the direction of the execution of the operator left to right or right to left. When operator in an expression have the same precedence तब ऐसा होगा, अभी समझाएंगे। टेबल 9 shows the Java operator from highest to lowest precedence. सबसे पहले कौन सॉल्व होगा एरे, एरे इंडेक्स, द मेथड कॉल, मेंबर एक्सेस, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, प्रीफ डिक्रीमेंट पोस्ट, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से सारे ऑपरेटर सीरियल वाइज में लगे हुए। ठीक है, इनका लेवल है हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये फर्स्ट लेवल पे है, सेकंड लेवल के कितने हैं, थर्ड लेवल टाइप कास्ट, ठीक, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। अब इसके आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।